कार्तिक आर्यन के बुलबुल 3 का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। काफ़ी लंबे वक्त से इसका इंतज़ार रहा था। 2 बजे थी, पहली थी विद्या बालन और दूसरी भी विद्या बालन, क्योंकि पहले वाले बुलबुलैया के बाद विद्या को मंजुलिका के रोल में देखने के लिए जनता उत्साहित थी। ट्रेलर में हमें विद्या तो देखी, साथ में माधुरी दीक्षित भी दिख गई। वो भी पिक्चर में मंजुलिका बनी है। मंजुलिका वर्सेस मंजुलिका सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेकर्स का कॉन्सेप्ट तो सही सोचा, मगर ट्रेलर में बहुत सारी कमियां नज़र आ रही थी। तो आइए धीरे धीरे जानते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं कि कौन सा वाला अच्छी है और कौन सा वाला बुरी। आमी मंजुलिका, यह लाइन सुनकर दिमाग में दो चीज़ें नज़र आती है, विद्या बालन और उनके लंबे घने बिखरे बाल, जिसे देखकर आज भी आदमी डर जाते हैं। लेकिन बुलबुलैया 3 में जब विद्या बालन ये लाइन कहती है तो डर से ज़्यादा हंसी आती है। खैर, ट्रेलर खुलता है विद्या बालन से, पता चलता है कि मंजुलिका लौट आई है, पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई है। अब भूत है तो उसे भगाने के लिए भूत बाबा भी होगी। कार्तिक आर्यन ने इस भूत बाबा का रोल निभाया है, जो भूत भगाने और चोरी करने का काम करता है। मंजुलिका को भगाने का काम भी उन्हें ही सौंपा जाता है। बाद में पता चलता है कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो दो मंजुलिका से निपटना पड़ेगा। वो कैसे दो दो मंजुलिका को संभालते हैं और उन दोनों के भूत को कैसे भगाते हैं, इसी की कहानी है बुलबुलैया 3। बुलबुलैया 3 के अनाउंसमेंट के बाद से ही माधुरी दीक्षित को लेकर चर्चा हो रही थी कि ट्रेलर में भी उनकी एंट्री देखने के बाद लगता है कि अब मज़ा आने वाला है। मगर अफसोस, ऐसा नहीं होता मेरा भाई। ये ठीक है कि फिल्म हॉरर कॉमेडी जनर की है, इसलिए कॉमेडी होना ज़रूरी है, मगर शिकायत ये है कि पूरे ट्रेलर में कुछ भी हॉरर नहीं लगता। माधुरी को भी देखकर डर लगने की वजह हंसी ही आती है। तृप्ति डिमरी को भी हमें ट्रेलर में देखने को मिलते हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें सिर्फ एक खास काम के लिए रखा गया है। वो जब जब स्क्रीन पर आ रही है, या तो कार्तिक के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है, या फिर कार्तिक उनसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। ट्रेल में विजय राज भी है, जिनका बंगाली एक्सेंट सुनकर दिल से बुरा लगता है। विजय राज इतने कमाल का एक्टर है, मगर राइटर्स ने उन्हें भी ना तो ढंग से रोल दिया और ना ही डायलॉग। 3 और दिग्गज एक्टर्स हैं, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी कलाशेखर। ये तीनों भी कहीं जान नहीं फूंक पा रहे हैं। एक चीज़ है जिसे बड़े पर्दे पर देखने में मज़ा आने वाला है, वो है माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का फेस अप। मेरे ढोलना पर दोनों का डांस, दोनों ही उम्दा एक्ट्रेस के साथ बहुत ही उम्दा डांसर भी है। एक साथ एक स्टेज पर दोनों को आमने सामने डांस करते देखना बहुत ही मज़ेदार होगा। ट्रेलर में इसकी थोड़ी सी झलक देखी भी है। शायद मेकर्स इस बात से वाकिफ़ है कि माधुरी विद्या का यह डांस ही इस पिक्चर की हाईलाइट होगा, इसीलिए ट्रेलर में भी इसका टीज देकर छोड़ दिया गया है। बुलबुलैया 3 के ट्रेलर में एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, वो है दिखाया गया सारे रेफरेंस। फिर चाहे वेलकम वाले मजनू भैया की घोड़े वाली पेंटिंग हो, या नेटफ्लिक्स का रेफरेंस हो, या माधुरी दीक्षित का हम आपके है कौन में कुछ अटपटांग सा करने वाले रेफरेंस। अनीस बाज़मी ने कोशिश की है कि ऑडियंस को हर तरफ से बांध कर रखा जाए। ट्रेलर के कुछ कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, जैसे जब विद्या बालन माधुरी को गर्दन से पकड़कर खंभे पर चढ़ती है। एक सीन में दोनों मंजुलिका भूत महल में बैठकर हंसी और कुछ उटपटांग से बातें करने वाला सीन, एक साथ फुल कॉस्ट्यूम में डांस करती है। जब कुल मिलाकर अनीस बाज़मी ने इस फिल्म का पूरा जिम्मा विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के कंधों पर ही दे दिया है। ओवरऑल ट्रेलर ठीक ठाक है। मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिंघम अगेन है। मल्टी स्टारर फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। भले ही लोगों को ये कुछ खास अच्छा ना लगा हो, लेकिन सिंघम अगेन का बास ज़रूर बन गया है। अब देखना होगा कि इस मल्टी स्टारर फिल्म के सामने विद्या और माधुरी भारी पड़ती है या नहीं। दोनों ही पिक्चरें 1 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही वीडियो देखने